अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित लौट आना क्यों इतना खास है? यह सवाल हर बार किसी बड़े स्पेस मिशन के आसपास लोगों के मन में आता है। यह सवाल वाजिब है और क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, स्पेस मिशन पर बड़े एक्सीडेंट हुए और नतीजे भी भयावह रहे। लेकिन आज हम एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करने वाली हूँ जो अंतरिक्ष में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका नाम है व्लादिमीर कोमरोव। सोयूज 1 लॉन्च के असफल होने की खबर सुनकर पूरा सोवियत कोमरोव की मृत्यु से स्तब्ध रह गया था। कुछ लोगों का दावा है कि मिशन शुरू होने से पहले ही कोमरोव को पता था कि स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। कौन थे व्लादिमीर कोमरोव? व्लादिमीर कोमरोव का जन्म 16 मार्च 1927 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे। कोमरोव को बचपन से ही मैथमेटिक्स पसंद थी। एविएशन में भी उनकी गहरी रुचि थी। ग्रेजुएशन के बाद कोमरोव सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के शीर्ष पायलटों में से एक बन गए। स्पेस बॉफिन्स पॉडकास्ट के रिपोर्ट रिसर्च होलिंगम ने बीबीसी को बताया था, सोवियत संघ की एक महान टैलेंट है, एक महान देशभक्त और एक महान पायलट भी थे। यही कारण है कि उन्हें 2 प्रतिष्ठित स्पेस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। अमेरिका और सोवियत संघ की स्पेस रेस 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। एविएशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से स्पेस रेस को बढ़ावा मिला, इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही चांद पर इंसान को भेजने के लिए इस रेस में शामिल थे। दोनों देश इस बात के लिए पक्के इरादे से लगे हुए थे कि उनके देश से कोई व्यक्ति चांद पर पहला कदम रखे। सोवियत संघ सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के कुछ पहलुओं में आगे बढ़ा। सोवियत संघ पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश था। सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने लाइका नाम की एक कुत्ते को भी स्पेस पर भेजा था। तब तक अमेरिकी अंतरिक्ष दौड़ में पीछे रह चुके था। अब यह जानते हैं कि कोमरोव की मृत्यु कैसे हुई। सोवियत संघ ने सोयूज अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया। वह कोमरोव को सोयूज 1 के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में भेजना चाहते थे। प्लान यह था कि बाद में एक दूसरे रॉकेट में 2 और लोग भेजा जाएगा। प्लान के मुताबिक सब अलग अलग जाते और पृथ्वी की कक्षा में मिलते। परियोजना का लक्ष्य कोमरोव को दूसरे अंतरिक्ष यान से प्रवेश करवाना था, इसलिए मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वह तीनों एक दूसरे स्पेसशिप से पृथ्वी पर लौटेंगे। हालांकि जैसे जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आती गई, सोयूज 1 में दोष पाए गए। नतीजा यह हुआ कि साल 1967 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट विवाद में बदल गया। स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए अनुमति नहीं मिली। हालांकि 1967 में सोवियत क्रांति की 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए उस साल सोयूज 1 स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेजने का दबाव पड़ गया। उस वक्त अमेरिका में भी अपोलो मिशन के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति थी। कई चिंताओं के बीच सोयूज 1 को 23 अप्रैल 1967 को अंतरिक्ष में भेजा गया। जब सोयूज 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया तो कोमरोव जो उस पर सवार थे, उन्हें भी पता था कि इनमें क्वालिटी से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद स्पेसशिप के इंजन में एक कर खराबी आने लगी। रिसर्च ने कहा, विशेष रूप से अंतरिक्ष यान को बिजली आपूर्ति करने वाली सौर पैनल प्रणाली काम नहीं कर रही थी। सोयूज 2 का प्रशिक्षण बाद में रद्द किया गया। कोमरोव को पृथ्वी की कक्षा में लौटने का आदेश दिया गया। कोमरोव जब पृथ्वी पर लौट रहे थे तो उनका पैराशूट फेल हो गया। हो सकता है कि वह वहीं से जमीन पर गिरना शुरू हो जहां से गुरुत्वाकर्षण बल शुरू हुआ था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, अंतरिक्ष यान में आग लग गई। लेकिन एक दावा यह भी है कि कोमरोव ने पृथ्वी पर लौटते वक्त कंट्रोल रूम से बात की थी और उनके कठोर आलोचना की थी।